नमस्कार। आज हम देखते हैं यूज़ ऑफ हैड टू। तो हैड टू का प्रयोग हम कब करते हैं इंग्लिश में? तो जब मजबूरी में कोई काम करना होता है तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा के सेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हो पढ़ता था, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में आता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा, तो उस सेंस में हमें हैड टू का प्रयोग करना होता है। और जब भी ये काम मजबूरी में करना पड़ा हो कि उसे वहाँ जाना पड़ा, उसे ये काम करना पड़ा कि उसे प्रतिदिन वहाँ जाना पड़ता था, हमें ये कहानी पढ़नी पड़ती थी, तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे के लिए हमें हैड टू का प्रयोग करना होता है। और इसमें चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, सभी के साथ में हमें हैड टू का ही प्रयोग करना होता है। और हैड टू के साथ में बात करें, इसमें जो क्रिया रहेगी, क्रिया अपने आप में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे इसमें। तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे के लिए या पढ़ा लिख के आता है तो उसके लिए हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ सभी सब्जेक्ट में हैड टू का प्रयोग करना होता है। हमारा एग्जांपल लिखा है, अंग्रेज़ों को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा, तो द इंग्लिश हैड टू लीव इंडिया इन 1947। तो पढ़ा या पढ़ता था जब भी लिख के आएगा तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ा है तो उसके लिए हमें हैड टू का प्रयोग करना होता है। लोमड़ी को खट्टे अंगूर खाने पड़ते थे। द फॉक्स हैड टू ईट द सॉर ग्रेप्स। तो जब भी इसमें पढ़ते थे लिखा हुआ है तो उसके लिए हमें हैड टू का प्रयोग कर दिया गया। यहाँ लिखा है अनुज को भोजन पकाना पड़ता था, तो अनुज हैड टू कुक फूड। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो ही हैड टू गेट अप मीन्स उठना अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब भी वाक्य में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा लिख के आता है और ये काम हमें मजबूरी में करना पड़ा हो तो उस सेंस में हैड टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। जैसे उसे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती थी, तो इसको भी हम कर सकते हैं ही हैड टू लर्न इंग्लिश, कि मुझे ड्राइविंग सीखनी पड़ी। तो ये ज़रा बताएं ये वाक्य हम कैसे कर सकते हैं? तो पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ती थी के लिए हैड टू का ही प्रयोग हमें करना होता है। थैंक यू।